बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़ियाज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल सीएसएस की बात करेंगे और ये स्टाइल शीट की जो टाइप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली यही है एक्सटर्नल सीएसएस। इसके एडवांटेजेस भी हैं। इसके जो बाकी इंटरनल सीएसएस हमने पढ़ी है उससे पहले हमने इनलाइन सीएसएस की बात की, उन दोनों के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि आम तौर पर इसमें कवर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ व्यूअर्स, आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट है, आम तौर पर कोई भी साइट आप देख लें, एक पेज तो वेबसाइट का होता नहीं है। आजकल वन पेज साइट्स होती हैं लेकिन उनके अंदर वो डिफरेंट पेजेस, वो पोर्शंस उसके डिफरेंट होते हैं। तो मैं सिंपल एक इन जनरल बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पेज की अगर साइट हो सिर्फ, उसके ऊपर आपने जितनी स्टाइलिंग करनी है तो आप इंटरनल और इनलाइन यूज़ करते हुए कर लेते हैं। लेकिन आम तौर पर उनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनमें कुछ चीज़ें कवर नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट है उसके 15 पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं या मोर देन 50 पेजेस हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस एक फ़ाइल अलग से क्रिएट कर लेते हैं और जितनी भी हमारी वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं, 50 हैं, 60 हैं, सब के ऊपर हम स्टाइलिंग करते हैं उसी एक फ़ाइल को यूज़ करते हुए। ठीक है, सारे जितने भी वेब पेजेस हैं उनके ऊपर उसी एक फ़ाइल को यूज़ करते हुए हम स्टाइलिंग करते रहते हैं, बजाय इसके कि हम 60 पेजेस में अलग अलग जाके इंटरनल सीएसएस यूज़ करें। देख लें आप कितना टाइम लगेगा, या आप 60 पेजेस में अलग अलग टैग्स पे जाके आप इनलाइन स्टाइलिंग करें, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लग सकता है। अभी तो हम बात करेंगे, आपके सामने 21 लाइन्स हैं, लेकिन आमतौर पर जब आप वर्किंग करेंगे, प्रोफेशनल वर्किंग करेंगे, तो आपने यहाँ पे 10,000 लाइन लिखी होगी और आपको पता नहीं होगा कि ये मैंने लिखी है। तो आमतौर पे इस तरह होता है। तो एक्सटर्नल सीएसएस हर लिहाज से बेस्ट है और आपने भी कोशिश करनी है कि एक्सटर्नल सीएसएस ही यूज़ करें। बाकी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है उन दोनों की निस्बत। अच्छा जी, आज के लेक्चर में देखेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस की फ़ाइल हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। उससे पहले ये बॉडी का टैग है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक हेडिंग का टैग है, एक हेडिंग है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसके बाद एक एचआर का टैग है, उसके बाद दोबारा ये पैराग्राफ और कुछ हेडिंग्स हैं। ये मैंने आपके सामने एक वेब पेज क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इसको ब्राउज़र में रन करते हैं तो ये आपके सामने एक वेब पेज नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर स्टाइलिंग करना, लेकिन स्टाइलिंग करनी है हमने एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करते हुए। तो एक्सटर्नल सीएसएस कैसे यूज़ करेंगे? देखें, एक्सटर्नल के वर्ड से पता चल रहा है कि ये एक्सटर्नल फाइल होगी, यानी कि HTML के पेज से बाहर ये अलग से फाइल होगी जो कि बाहर से अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी। ये किस तरीके से करते हैं? सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स याद रखिएगा कि आप फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर मैं ये डिफरेंट HTML की फाइल्स मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें जिसको नाम दे दें CSS का। ठीक है, इसी के अंदर हम अपनी स्टाइल शीट रखेंगे। स्टाइल शीट एक भी हो सकती, दो भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। और बूटस्ट्रैप जब हम यूज़ करेंगे उसकी फाइल्स भी आमतौर पर इसी फोल्डर में हम रख देते हैं। तो इसलिए जो बेहतर तरीका है कि आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें CSS के नाम से, और इसके अंदर CSS के फ़ोल्डर के अंदर हम यहाँ पे एक CSS की फ़ाइल, एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। न्यू पे क्लिक करें, ये आपके सामने एक नई फाइल ओपन हो गई है, नया टैब ओपन हो गया। इसको सेव एज करें। ये देखें, मैं उसी फोल्डर में आ गया हूँ। ये HTML का मेरा मेन फोल्डर है, उसके अंदर ये CSS का फोल्डर, इसके अंदर जाऊँ। ठीक है, इसके अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ style.css not.html। अब हम HTML नहीं लिखेंगे बल्कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे जो एक्सटेंशन देंगे वो .css देंगे एक्सटर्नल CSS के लिए। और नाम यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने स्टाइल का नाम यूज़ किया है।
आम तौर पर जो प्रोफेशनल आप देखेंगे वर्किंग करते हुए लोगों को, तो वो यहाँ पे style.css ही यूज़ करते हैं। तो ये नाम यूज़ कर लें या आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पे सेव करें तो ये आपके पास style.css के नाम से एक फ़ाइल सेव होगी है। यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक, ये देखें इसकी टाइप यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। ये स्टाइल शीट की एक यहाँ पे फाइल आ गई है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज़ ये है कि हम अब इस फाइल में, ये जो एक्सटर्नल फाइल है जो HTML के पेज के साथ हमने अब अटैच कैसे करवानी है, इसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 कलर ग्रीन। आप लोग भी सोचते होंगे कि सर को ग्रीन से ज़्यादा मोहब्बत है, तो इसमें कह भी सकते हैं, एक दो चीज़ें और यूज़ कर लें। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अंडरलाइन, इसको कंट्रोल एस से सेव करें। अब देखें मैंने H2 के ऊपर स्टाइलिंग की है, P के ऊपर भी कर लें, यानी कि P में मैं लिख लेता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल डॉटेड रेड। इसको सेव करें। इसका हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर लेते हैं 20 पिक्सल। देखें अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें की हैं। मैंने क्या किया है, मैंने कहा जितने भी H2 हैं हमारे वेब पेज में, जितने भी H2 के टैग्स हैं उन सब पे ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दो, उनका कलर ग्रीन कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दो, और पैराग्राफ के जितने भी टैग्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे वेब पेज में हैं, सब पे ये बॉर्डर अप्लाई कर दो और उनका फॉन्ट साइज क्या कर दो, 20 पिक्सल कर दो। यहाँ पे हम H3 भी यूज़ कर रहे हैं, उसको भी साथ लिख लें। चलें मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, लास्ट लेक्चर में मैं जहन से निकल गई थी। बजाय मैं चाहता हूँ कि यही वाली जो स्टाइलिंग है यही H2 पे अप्लाई हो, जितनी भी हेडिंग्स है H1 H2 H3 जितनी भी हेडिंग्स हो सब के ऊपर यही स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको H3 कर दूँ, सॉरी इसको मैं यहाँ से 3 कर दूँ, फिर उसके बाद H4 कर दूँ, H5 नहीं, ये नहीं आपने करना। आपने अगर तो सेम स्टाइलिंग करना चाहते हैं, यानी कि यही वाली स्टाइलिंग आपने H2 H3 H4 पे करनी है, तो इसी H2 के साथ कॉमा लगाएं और यहाँ पे H3 लिख दें, कॉमा लगाएं H4 लिख दें, ठीक है। कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं हेडिंग्स, यहाँ पे पैराग्राफ भी आ सकता था। अगर आप पैराग्राफ पे यही स्टाइलिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे इमेज भी आ सकता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि हम अगर सेम स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप ये देखें ना, यहाँ पे ये 4 लाइनें हैं, अब बजाय इसके 4 लाइनें करके आप बहुत ज़्यादा कोड करते जाएं तो ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो जितना हो सकता है उसको शॉर्ट करें। वो जो अच्छे प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं उनका आप अगर कोड देखें तो वो आपने जो 100 लाइन लिखनी है उन्होंने वही काम 20 लाइनों में कर देना है। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे H2 और H3 पर सेम यही स्टाइलिंग कर दी है। इसको कंट्रोल एस से सेव करें, इसको वेब ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें, तो यहाँ पे कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने इस वाली एक्सटर्नल फाइल को अपने इस HTML के पेज के साथ लिंक करवाना है अभी। तो लिंक कैसे करवाते हैं? लिंक करवाने के लिए हम दोबारा हेड के टैग में जाएंगे। हेड के टैग में हम यहाँ पे टैग में ब्रैकेट स्टार्ट करके आप लिखेंगे वर्ड लिंक REL, यानी कि रिलेशन इज इक्वल टू डबल कोट्स स्टाइल शीट, ठीक है। लिंक करवा रहे हैं, रिलेशन है स्टाइल शीट, href यानी कि उसका रेफरेंस, हाइपरलिंक का रेफरेंस। अब यहाँ पे रेफरेंस हमने कैसे देना है, देखें यहाँ पे
हमारी जो HTML की फ़ाइल पड़ी है वो ये है, मैंने css2.html के नाम से मैं काम कर रहा हूँ इस फाइल में, ये आप देख सकते हैं css2.html। देखिए मेरी फाइल जिस फोल्डर में पड़ी है उसी फोल्डर में CSS का फोल्डर पर है। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये याद रखनी है कि आपकी तमाम फाइल्स HTML की हों, PHP की हों, जावास्क्रिप्ट की हों, कोई भी हों, वो सारी की सारी एक मेन फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए। जैसा कि ये मेरी ये फाइल पड़ी हुई है, ये HTML की फाइल है और इस फोल्डर के अंदर CSS की फाइल है। तो यहाँ से CSS तक पहुँचने के लिए मैंने क्या करना है, ये देखें ये मेरी HTML की फाइल है, ये मैं पहुँच गया CSS के फोल्डर पर। कहाँ पे पहुँच गया? CSS के फोल्डर पर। ठीक है, CSS के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो ये पड़ी है style.css। CSS के फोल्डर के अंदर गया, स्लैश लगाएं, style.css। ये इस तरीके से आपने उस फाइल का लिंक देना होता है, यानी कि कौन से फोल्डर में आगे, किस फोल्डर में, उससे आगे कोई फोल्डर है तो उसके अंदर कौन सी फाइल पड़ी है, और लास्ट पे यहां पे लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ओवर CSS। इसको यहां पे एंगल ब्रैकेट क्लोज करें, इसको कंट्रोल S से सेव करें और अब ज़रा वेब ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करें तो ये आपके सामने पूरे वेब पेज पर स्टाइलिंग हो चुकी है। हेडिंग्स का कलर चेंज हो गया, अंडरलाइन हो गया, यानी कि इस फाइल में मैंने जो जो स्टाइलिंग की थी, इस एक्सटर्नल फाइल में जो जो स्टाइलिंग की थी, पैराग्राफ पे देखे मैंने यहाँ पे बॉर्डर दिया था, यह आपके सामने पैराग्राफ पे बॉर्डर है। मैंने यहाँ पे हेडिंग्स H2 H3 का कलर ग्रीन दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी हेडिंग्स H2 है या H3 है वो सारी ग्रीन भी हैं और अंडरलाइन भी हैं। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल CSS का दोबारा देख लें लिंक कैसे देते हैं। आपने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की, लिंक का वर्ड यूज़ किया, रिलेशन स्टाइल शीट, href उस फाइल का कंप्लीट आपने यहाँ पे रेफरेंस देना है, उसके बाद टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ओवर CSS। ठीक है, यहाँ पे उसकी फ़ाइल की टाइप दे देनी है कि कौन सी टाइप की फ़ाइल है। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा ये देखें यहाँ पे ये कंप्लीट मैंने लिखा है। आम तौर पर अगर आपकी ये वाली फ़ाइल, ये जो style.css की फ़ाइल है, ये 5-7 फोल्डर्स के अंदर पड़ी हुई है। हो सकता है जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह की भी फाइल्स मिलेगी जो 2-4 फोल्डर के अंदर पड़ी हुई हैं, तो उनको लिंक किस तरीके से करवाना है, कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोग्राम को ओपन करता हूँ ड्रीम वीवर में, नोटपैड++ में मैंने कंप्लीट पाथ खुद दिया था। ड्रीम वीवर देखें किस तरीके से आपकी फ़ाइल को ऐड करवाता है। मैं इतना पोर्शन रेज करता हूँ, देखें मैंने लिखा है href, ये देखें यहाँ पे ब्राउज़ का बटन आ गया। मैं क्या करूँगा, जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको ले जाएगा। मैं कहूँगा कि जी ये मेरा फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये CSS का फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये फ़ाइल है। ये देखें उसने कंप्लीट पाथ खुद ही फाइंड आउट करके यहाँ पे राइट कर दिया है, मुझे ये पाथ खुद से लिखना नहीं पड़ा। तो जो अच्छे एडवांस लेवल के सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर आपको बहुत कम चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। जैसे ये देखें मैंने टाइप लिखा, ये ऑटोमेटिकली हर चीज़ आती जा रही है। तो ये इस तरीके से हम उसको कंप्लीट लिंक करवा देते हैं। ड्रीम वीवर की इंशाल्लाह कंप्लीट हम लर्निंग करेंगे अलग से। अभी सिर्फ आपको बताने का मकसद था कि ज़रूरी नहीं है कि नोटपैड++ में आपने वो कंप्लीट खुद से पाथ्स देने हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे कि जहाँ पे वो खुद से फ़ाइल को ब्राउज़ करवा लेंगे। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करते हुए स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा वेब पेजेस हमारे होंगे, 10-15 पेजेस हैं, तो इसी फाइल में ये जो मैंने H2 और H3 पर मैंने स्टाइलिंग की है वो सारे पेजेस पर अप्लाई हो जाएगी। हमें सिर्फ हर वेब पेज में ये वाली लाइन एक लिंक देना पड़ेगा और स्टाइल शीट ऑटोमेटिकली हर वेब पेज पे ये अप्लाई होती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं।
दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब का चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।